स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं तो आपने उन मैट्रिसेस की एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, दो मैट्रिसेस गिवन है। ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23 is a 2x3 matrix and B B11, B12, B13, B21, B22, B23 is another 2x3 matrix. Then we define A plus B is equal to A11 plus B11, A12 plus B12, A13 plus B13, A21 plus B21, A22 plus B22, A23 plus B23। ठीक है, अगर आपके पास दो मैट्रिक्सेस गिवन है तो आपने उनका सम करना है। तो आपके पास कैसे आएगा कि आपने उन दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम कर देना है। ठीक है, इन जनरल हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे। अगर आपके पास ए एंड बी मैट्रिसेस गिवन है तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम उसका एडिशन कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उसकी एडिशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो मैट्रिसेस ले रहे हैं, ए एंड बी are two matrices of the same order, say M cross N. Then the sum of the two matrices A and B is defined as a matrix C is equal to Cij M cross N। जो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स C आएगी उसका ऑर्डर भी कितना आएगा, M cross N आएगा। उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, C नाम दे रहे हैं। और C मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या आएंगे, Cij आएगा, वेयर Cij इज इक्वल टू Aij plus Bij फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ I एंड J। Cij के जो Cij किसके इक्वल होगा, Aij प्लस Bij के इक्वल होगा। Cij आपका कैसे आ रहा है, ए और बी मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम करके आ रहा है। एग्जाम्पल देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे हम दो मैट्रिसेस ले रहे हैं ए एंड बी। ए मैट्रिक्स क्या है, √3 1 -1 2 3 0। बी मैट्रिक्स क्या है, 2 √5 1 -2 3 1/2। फाइंड ए प्लस बी। सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, ए और बी का ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर सेम है तो अभी हम उसके एडिशन कर सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन नहीं कर सकते। ए का ऑर्डर क्या है, 2x3 है, बी का ऑर्डर भी 2x3 है, तो एडिशन कर सकते हैं। तो ए प्लस बी आपके पास क्या आ जाएगा, 2 + √3 1 + √5 1 -1 2 -2 3 + 3 0 + 1/2। तो आपके पास ए प्लस बी क्या आ गया, 2 + √3 1 + √5 0 0 6 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपके पास कोई मैट्रिसेस गिवन है, अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उनका सम नहीं कर सकते। जैसे आपको नोट में फर्स्ट पॉइंट दे रहा है कि आपके पास ए मैट्रिक्स है 2 3 1 0 और बी मैट्रिक्स है 1 2 3 1 0 1। यहाँ पे ए का ऑर्डर कितना है, 2x2 और बी का ऑर्डर क्या है, 2x3। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं आ रहा तो हम ए प्लस बी नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए इसको कैसे अप्लाई करना आपने। इन जनरल वी मे डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर एज फॉलोज। इफ A is equal to Aij M cross N is a matrix and K is a scalar। यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है A, जो है आपके पास A is equal to Aij M cross N मैट्रिक्स। यहाँ पे A मैट्रिक्स क्या है जिसका ऑर्डर क्या है, M cross N है। ठीक है, और एक K है, K क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। देन K into A is another matrix which is obtained by multiplying each element of A by the scalar K। आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के इंटू ए आएगी वो कैसे आएगी, आपने ए जो मैट्रिक्स है उसके एवरी एलिमेंट या हर एलिमेंट को क्या करना है, के से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेना। ठीक है, जैसे कि आपके पास के इंटू ए कैसे आ जाएगा, के इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन, दिस इज इक्वल टू के ए आई जे। ठीक है, तो आपने ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आपका के ए का एलिमेंट कैसे आ रहा है, के इंटू ए आई जे, आई जेथ एलिमेंट ऑफ के ए क्या होगा, के इंटू ए आई जे होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आपके पास क्या है कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है, आपके पास क्या आ रही है, ए मैट्रिक्स 3 1 1.5 √5 7 -3
205. देन 3 इंटू ए, यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन है आपको और आपने ए को क्या कर रहे हो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू मैट्रिक्स ए, 3 इंटू 3 1 1.5 अंडर 5 7 माइनस 3 205। तो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी, ए के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1.5 4.5, 3 इंटू अंडर 5 3 इंटू अंडर 5, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 9, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, ठीक है। ऐसे अगर आप k की वैल्यू क्या ले लोगे -1 ले लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आगे जो डेफिनेशन आ रही नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना आपने, द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय माइनस ए। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए तो उसकी नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगी, -a होगी, ठीक है। मतलब आपने जो मैट्रिक्स ए है उसको आपने क्या करना है -1 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। जो आप -1 है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो आपने ए मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है आपका, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, दो मैट्रिक्स आपको गिवन होगी तो उनका डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब कि उनका सब्ट्रैक्शन करनी है। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं उनका डिफरेंस कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो सबसे पहले उनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी आप दो मैट्रिसेस ले रहे हैं ए एंड बी तो उनका ऑर्डर क्या आ रहा है, सेम ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं, m क्रॉस n। देन डिफरेंस a माइनस बी इज डिफाइंड एज ए मैट्रिक्स d, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसको क्या नाम दे रहे हैं d, और d को क्या लिख रहे हैं डी आई जे, वेयर डी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे। जो डी आई जे आपके एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, ए आई जे माइनस बी आई जे से आ जाएंगे, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। इन अदर वर्ड्स हम क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस -1 इंटू बी। मतलब क्या कर दिया हमने, a प्लस माइनस टाइम b कर दिया, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए कैसे करना है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1, b क्या है आपकी मैट्रिक्स 3 -1 3 -1 0 2, देन फाइंड 2a माइनस बी। 2a का मतलब आपने a को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब हम a के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और b को क्या करें -1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 2a माइनस बी कैसे आएगा, 2 इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस b करेंगे, तो 2 इंटू ए माइनस बी क्या आ गया, 2 इंटू 1 2 3 2 3 1 माइनस 3 -1 3 -1 0 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 2a क्या आ गया आपका 2 4 6 4 6 2 प्लस -3 1 -3 1 0 -2। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपके पास क्या आ रही है, -1 5 3 5 6 0। इस तरीके से आप डिफरेंस ऑफ द मैट्रिसेस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस लेक्चर में क्या देखा, एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस देखा, डिफरेंस ऑफ द मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स।